हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द पीपल्स महात्मा के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने पीपल्स इनिशिएटिव के बारे में जाना था, मतलब जो लोग जो थे वो अपने अलग अलग नोशन के साथ में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब पीपल्स महात्मा मतलब लोगों के महात्मा, तो जो जितने भी लोग थे वो महात्मा जी को खुद के महात्मा की तरह कंसीडर करने लगे थे, मतलब वो तो हमारे क्या है, मसीहा है। तो वो अभी हम पढ़ लेते हैं। तो पीपल्स प्रेसिपिटेशन मतलब जो पीपल्स थे वो क्या सोचते थे महात्मा गांधी जी के बारे में, गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा, मतलब जो महात्मा गांधी जी है वो उनके क्या है, मसीहा है। अब मसीहा क्या होते हैं, मसीहा मतलब जो हमारी सहायता करते हैं, तो जिनके आने से क्या होता है, हमारे जितने भी कष्ट होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। तो वैसे ही लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने सोचा कि महात्मा गांधी जी जो है वो हमारे मसीहा है। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो के जैसे हमने हमारे इस चैप्टर के अंदर पहले वाले वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म जो है वो बढ़ता जाता है। तो जब मास नेशनलिज्म की ग्रोथ होती है तो हमें कोई एक मास लीडर भी चाहिए रहेगा, और वो मास लीडर कौन थे, वो महात्मा गांधी थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, और वो इतने पॉपुलर हो गए थे कि लोग उन्हें अपने मसीहा की तरह कंसीडर करने लगे थे, मतलब वो हमारी सहायता करेंगे और इससे हमारे जितने भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। He wished to build, अब महात्मा गांधी जी जो थे वो क्या चाहते थे, वो कास्ट यूनिटी को बढ़ाना चाहते थे। तो he wished to build caste unity, not caste conflict, जो कास्ट यूनिटी है वो उसे बढ़ाना चाहते थे, कास्ट के अंदर कन्फ्लिक्ट नहीं लाना चाहते थे। वो कास्ट यूनिटी कैसे, तो मतलब वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी को बढ़ाना चाहते थे, पुअर और रिच के बीच में यूनिटी को बढ़ाना चाहते थे, और वैसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में यूनिटी को बढ़ाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम लड़े, पुअर पीजेंट्स और रिच पीजेंट्स जो है वो लड़े, तो वो लड़ाना नहीं चाहते थे दोनों को, वो दोनों की यूनिटी चाहते थे। तो येट पीजेंट could imagine that he would help them in their fight against जमींदार। और जितने भी पीजेंट्स थे हमने देखा कि सभी लोग महात्मा गांधी को अपने मसीहा की तरह कंसीडर करने लगे थे। तो बाद में पीजेंट्स ने सोचा कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो हम जो ज़मींदार से उनके अगेंस्ट में फ़ाइट करने में हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि ज़मींदार जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लेता था टैक्स के रूप में। तो बाद में लोगों ने सोचा कि महात्मा गांधी हमारी ज़मींदार के अगेंस्ट में जो फाइट है उसके अंदर हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ये थोड़ी चाहते थे कि जो पीजेंट्स और जो ज़मींदार है वो लड़े, वो तो दोनों के अंदर यूनिटी लाना चाहते थे। तो महात्मा गांधी ने बोला ना मैं पीजेंट्स का सपोर्ट करूँगा और ना ही मैं ज़मींदार का सपोर्ट करूँगा, आप दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, तभी हम किसी तीसरे के अगेंस्ट में मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ पाएंगे। तो बाद में उन्होंने बोला कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, जमींदार्स को बोला कि आप पीजेंट्स को समझो और पीजेंट्स को बोला कि आप जमींदार्स को समझो, तभी हम इंडिपेंडेंस को असर्ट कर सकते हैं। तो पीजेंट्स को लगा कि जो महात्मा गांधी जी है वो हमें जमींदार के अगेंस्ट में छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने ये कभी नहीं किया। उन्होंने ना जमींदार का सपोर्ट किया ना ही पीजेंट्स का, उन्होंने बोला कि आप दोनों को ही एक दूसरे को समझना होगा। एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स बिलीव्ड ही वुड प्रोवाइड देम लैंड, और जितने भी एग्रीकल्चर लेबरर्स थे जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम करते थे, तो उन्हें भी लगा कि महात्मा गांधी जी जो है वो हमें लैंड को प्रोवाइड करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं। फिर ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ऑन अचीवमेंट। अब मान लो कोई भी एक ऑर्डिनरी पीपल है, कोई भी मान लो एक पीजेंट है, उसने किसी अचीवमेंट को असर्ट कर लिया, मतलब उसकी कोई डिमांड थी और उसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नॉन वायलेंट तरीके से क्या किया, एक प्रोटेस्ट किया, मतलब वो सत्याग्रह के ऊपर बैठ गया। तो जब उन्होंने क्या किया, नॉन वायलेंस तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वो गया और ब्रिटिशर्स ने उसकी डिमांड मान ली, तो बाद में वो क्रेडिट किसे देंगे, वो महात्मा गांधी को क्रेडिट देंगे। वो बोलेंगे कि महात्मा गांधी जी के कारण ही मैं अपनी डिमांड को ब्रिटिशर से मनवा पाया। तो वो अपनी हर अचीवमेंट के लिए महात्मा गांधी जी को क्रेडिट देते हैं। जैसे मान लो कोई एक
कोई पर्सन होता है, उसने किसी टफ एग्जामिनेशन को अच्छे से कवर कर लिया, तो बाद में वो किसे क्रेडिट देगा? वो या तो अपने टीचर को क्रेडिट देगा या फिर वो भगवान को क्रेडिट देगा। तो वैसे ही जो पीपल्स थे वो किसे क्रेडिट दे रहे थे? वो महात्मा गांधी जी को क्रेडिट दे रहे थे। तो पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें हम, तो पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी पीजेंट्स होते हैं मैनेज टू स्टॉप इलीगल इन्विक्शन। तो पहले क्या होता था? इलीगल इन्विक्शन होता था। पहले मान लो, इसको हम पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब आप किसी एक रेंट के रूम के अंदर रहते हो, और जब आप रेंट के रूम के अंदर रहते हो आप उसको पैसे भी देते हो, लेकिन अगर मान लो ना तो वो ना तो जो जिसका घर आपने रेंट के ऊपर लिया है वो नहीं आया, और कोई तीसरा ही व्यक्ति आपको आके बोलते हैं कि आप यहाँ से हट जाओ, तो आपको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि ना तो आपको जिसके घर पे आप रेंट के ऊपर रह रहे हो उन्होंने बोला, और कोई तीसरा ही व्यक्ति आपको आके बोल रहा है कि आप रेंट से यहाँ से उठ जाओ, तो आपको बुरा लगेगा। वैसे ही जो पीजेंट्स थे वो क्या कर रहे थे? उनके पास में ज़मीन तो थी नहीं, तो वो किसी जमींदार की ज़मीन के ऊपर या फिर किसी दूसरे पर्सन की ज़मीन के ऊपर क्या कर रहे थे? एग्रीकल्चर कर रहे थे, और वो उनको पैसे भी दे देते थे। तो बाद में जो या तो बड़े ज़मींदार या फिर जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उनके पास में आते हैं और बोलते हैं कि आपको ये ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। तो बेचारे पीजेंट्स को बुरा लगता है, वो सोचता है कि मैंने रेंट के ऊपर पैसे दिए, मैंने ना तो ब्रिटिशर्स की ज़मीन ली, ना ही जमींदार, ना ही किसी दूसरे पर्सन की, फिर भी ये ब्रिटिशर जानबूझ के टांग अड़ा रहे हैं, मैंने तो इसको रेंट भी दिया था जिस पर्सन की मैंने ज़मीन लिया है। तो बाद में जो प्रतापगढ़ के पीजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, वो नॉन वायलेंस तरीके से इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। तो जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो वो अपने जो अचीवमेंट होता है उसको असर्ट कर लेते हैं। तो मैनेज टू स्टॉप इलीगल इन्विक्शन, ये जो इलीगल इन्विक्शन होता है उसको ये स्टॉप कर देते हैं। तो बाद में ये इसका क्रेडिट किसे देते हैं? ये महात्मा गांधी जी को क्रेडिट देते हैं कि महात्मा गांधी जी के जो वे था उसके ऊपर ही हम चले, और हमें जो है ये जो इलीगल इन्विक्शन हो रहा था इसके अंदर हमें सफलता मिली, तो वो महात्मा गांधी जी को क्रेडिट देते थे। फिर ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स अंडर टू एक्शन दैट डिड नॉट कंफर्म टू गांधीन आइडियाज। अब अगर मान लो कोई गलत काम भी करता है, जैसे मान लो हमने पहले पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि जो ट्राइबल्स पीपल्स होते हैं, जो पुअर पीजेंट्स होते हैं, वो फॉरेस्ट सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं, और जब अगर मान लो वो पकड़े जाते हैं तो वो किसका नाम ले लेते हैं? तो वो महात्मा गांधी का नाम ले लेते हैं कि हम तो महात्मा गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो कर रहे थे और हमने क्या किया? आपके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। लेकिन महात्मा गांधी जी ने तो ये कभी बोला ही नहीं था कि हमें वायलेंस को एडॉप्ट करना है, फिर भी वो उसका क्रेडिट किसे देते हैं? महात्मा गांधी को। अब महात्मा गांधी ने सोचा कि यार मैंने तो ये ऐसा सब कुछ किया ही नहीं है, फिर भी ये मेरा नाम क्यों लगा रहे हैं? तो बाद में महात्मा गांधी ने सोचा कि लोग अभी ट्रेन नहीं है, हमें इन्हें ट्रेन करना होगा। तो ये सब कुछ था द पीपल्स महात्मा के बारे में। तो अब एक इमेज है, आपकी बुक में होगी शायद, तो जो इमेज है उसके अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि जो कृष्ण भगवान होते हैं उनका एक रथ होता है। तो उस रथ के अंदर क्या होता है? जो महात्मा गांधी जी होते हैं वो उस रथ को चला रहे होते हैं, और उस रथ के अंदर कौन बैठी रहती है? भारत माता। तो भारत माता जो है वो उस रथ के अंदर बैठी रहती है, और बाकी के जितने भी लीडर्स हैं वो ऊपर से जो है फूलों की वर्षा करें। तो महात्मा गांधी कृष्ण भगवान के रथ को चला रहे हैं। ये बस सिर्फ एक पेंटिंग ही है कि महात्मा गांधी रथ को चला रहे हैं, और रथ के अंदर जो भारत माता है वो बैठी, और जो जवाहरलाल नेहरू है वो क्या कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू वो जो भारत माता का झंडा है उसे लिए खड़े हैं, और बाद में जो सुभाष चंद्र बोस है वो आगे खड़े हैं रथ के अंदर। तो ये कृष्ण भगवान का रथ है। जैसे जो महाभारत हुई थी उसके अंदर जो कृष्ण भगवान थे वो उस रथ को चला रहे थे, और उस रथ के अंदर कौन बैठा था? कृष्ण भगवान की जगह तो उन्होंने महात्मा गांधी को बैठा दिया, और भारत माता की जगह पे पहले कौन बैठा था? पहले वहाँ पे उस रथ के पीछे कौन बैठे? तो उस रथ के पीछे अर्जुन बैठे थे, तो वहाँ पे भारत माता जो है उन्हें बैठा दिया था। तो यही सब कुछ था कि जो लोग थे वो महात्मा गांधी को भगवान की तरह कंसीडर कर रहे थे, तो वो मसीहा की तरह, मसीहा मतलब वो उन्हें अपने भगवान की तरह कंसीडर कर रहे थे, तो भगवान की जगह दे दी उन्होंने। उस रथ को कौन चला रहे थे? कृष्ण जी। और लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? जो महात्मा गांधी थे उनको उस रथ के ऊपर बैठा दिया, और ऊपर से जो लीडर्स थे
वो उनके ऊपर पुष्प वर्षा करे थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो महात्मा गांधी थे उनकी इमेज बहुत ज़्यादा थी। और उस पेंटिंग से ये भी पता चलता है कि जो महात्मा गांधी थे वो बाकी के लीडर्स को गाइड करे थे कि हमें कैसे इंडिपेंडेंस को असर्ट करना है। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है द पीपल्स महात्मा, ये कंप्लीट होता है। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।